ये युद्ध इजरायली डिफेंस सिस्टम की कड़ी परीक्षा ले रहा है। इजराइल के सबसे बड़ी सुरक्षा ढाल आयरन डोम 24 घंटे एक्टिव होकर इम्तिहान दे रहा है। आयरन डोम से निकलने वाली एक मिसाइलें जो ईरान की मिसाइलों को रोकती हैं, उनकी लागत लाखों में है। हर घंटे करोड़ों रुपए ईरानी मिसाइलों को रोकने में लग रहे हैं, लेकिन ईरानी मिसाइलों की वार थम नहीं रही है। लेकिन इस जंग के बीच अब इजराइल के अंदर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या नेतन्याहू ने ईरान को सीधे चुनौती देकर एक ऐसा मोर्चा खोल दिया है जिसे संभालना अब मुश्किल होता जा रहा है? क्योंकि पहले इजराइल का सामना हमास या हिजबुल्लाह जैसे प्रॉक्सी से होता था, लेकिन अब पहली बार ईरान सीधे मिसाइल और ड्रोन से हमला कर रहा है। और यही वजह है कि इस जंग की कीमत इजराइल के शहरों और अर्थव्यवस्था दोनों को चुकानी पड़ रही है। Trump and Netanyahu's obvious attempts to push regime change are unacceptable, and it's ultimately the Iranian people and people across the Middle East and all people who are going to suffer the most from this war. तेल अवीव और वेस्ट बैंक में रात भर फिर एक बार एयर रेड सायरन गूंज उठे। ईरान की तरफ से दागी गई नई मिसाइलों की खेप को इजराइल ने एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए इंटरसेप्ट किया, जिससे आसमान में कई धमाके सुनाई दिए। इस जंग ने इजराइल की सबसे बड़ी सुरक्षा ढाल आयरन डोम की भी परीक्षा ले ली है। मिसाइल और ड्रोन की बड़ी संख्या इस सिस्टम पर भी भारी दबाव डाल रही है। हालांकि इजराइल के कई हमलों को नाकाम किया गया है, लेकिन हर इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत लाखों रुपए तक बताई जा रही है। उधर आसमानी जंग लड़ने वाले ट्रंप ने ऐलान तो कर दिया कि वो जरूरत पड़ने पर ग्राउंड पर अपने सैनिकों को उतारेंगे, लेकिन अभी तक अमेरिका और इजराइल हवाई हमलों से ही बाहर नहीं निकल पाए हैं। You sent in ground troops. How are you thinking about that? I don't even want to talk about it now. I mean, it's. I don't think it's an appropriate question. You know, I'm not going to answer it. Could there be? Possibly, for very good reason. Have to be very good reason. And I would say if we ever did that, they would be so decimated that they wouldn't be able to fight at the ground level. ईरान के पास मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम माना जाता है। सिर्फ मिसाइल ही नहीं, ईरान ने पिछले कुछ सालों में ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी बहुत ज्यादा अपग्रेड किया, विकसित किया है। अगर ये जंग लंबी खींची तो ईरान मिसाइल और ड्रोन की बड़ी संख्या से इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम पर और दबाव बना सकता है। माना जाता है कि ईरान के पास 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल हैं। इनकी रेंज 2000 किलोमीटर तक है। शाहिद और मोहाजेर जैसे ड्रोन लंबी दूरी तक उड़ान भर सकते हैं और विस्फोटक लेकर सीधे टारगेट पर हमला करने में सक्षम हैं। इन्हीं ड्रोन का इस्तेमाल रूस ने यूक्रेन के खिलाफ किया है। यानी ईरान की मिसाइलें सिर्फ इजराइल ही नहीं, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट के कई देशों तक पहुंच सकती है। एक पल को तेल अवीव की सड़कों पर जिंदगी फिर पटरी पर लौटती दिखाई देती है, लेकिन अब इस टकराव का असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ये टकराव लंबा खिंच जाता है तो तेल की कीमतें, समुद्री व्यापार और वैश्विक सुरक्षा समीकरणों पर भी इसका सीधा असर पड़ सकता है। यही वजह है कि कई देश अब इस टकराव को रोकने की अपील कर रहे हैं। פעילי משמרות המהפכה, אלה שרודים בעם האיראני ברחובות, אומר לכם רק זאת, גם אתם על הכוונת. מי שיניח את נשקו, לא יאונה לו כל רע. מי שלא יעשה זאת, דמו בראשו. मिडिल ईस्ट का ये टकराव अब एक ऐसे दौर में पहुंच चुका है जहां हर रात नई आशंका लेकर आती है। कहीं आसमान में चमकती इंटरसेप्टर की लकीर। ऐसे में ये जंग सिर्फ सीमाओं के बीच की लड़ाई नहीं रही, बल्कि पूरे इलाके की स्थिरता और वैश्विक राजनीति के लिए एक नई परीक्षा बनती जा रही है।
ईरान में नए सुप्रीम लीडर को चुन लिया गया है, लेकिन इसके बाद ट्रंप ने फिर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुज्तबा खामेनेई का सुप्रीम लीडर बनना स्वीकार नहीं, वे पुरानी कट्टर नीतियों को ही आगे बढ़ाएंगे। ईरान को ऐसा नेता चाहिए जो शांति लाए, अगर गलत नेतृत्व आया तो फिर युद्ध होगा। ट्रंप को नामंजूर ईरान के नए सुप्रीम लीडर। ट्रंप को अखर गई मुस्तबा की ताजपोशी की खबर। ईरान के नए लीडर पर सुप्रीम संग्राम। ईरान और इजराइल की जमीन धमाकों से धधक रही। इस कोहराम के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी पश्चिम एशिया में नई मुसीबत ला सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के मुताबिक खामेनेई की विरासत के अगले वारिस मुस्तबा उन्हें नामंजूर है। मुस्तबा खामेनेई का सुप्रीम लीडर बनना स्वीकार नहीं है, वे पुरानी कट्टर नीतियों को ही आगे बढ़ाएंगे। ईरान को ऐसा नेता चाहिए जो शांति लाए, अगर गलत नेतृत्व आया तो फिर युद्ध होगा। ईरान के नेतृत्व पर दुनिया की सुरक्षा निर्भर है। यानी ट्रंप चाहते हैं कि ईरान पर शासन करने वाला उनकी पसंद का हो। दरअसल ईरान की राजनीति में सुप्रीम लीडर का पद सबसे शक्तिशाली माना जाता है। इस पद पर लंबे समय तक अली खामेनेई रहे। 28 फरवरी को एयर स्ट्राइक में उनकी हत्या के बाद उनके उत्तराधिकार को लेकर चर्चा तेज हुई। नाम आया उनके बेटे मुस्तबा खामेनेई का। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के अगले सुप्रीम लीडर के चयन में अमेरिका की राय होनी चाहिए। ट्रंप का कहना है कि अगर ईरान में ऐसा नेता चुना जाता है जो पुरानी नीतियों को जारी रखेगा तो क्षेत्र में तनाव बना रहेगा। लेकिन एक्सपर्ट मानते हैं कि सुप्रीम लीडर का पद इतना शक्तिशाली है कि उसका फैसला पूरी तरह ईरान की आंतरिक व्यवस्था के तहत होता है। यही वजह है कि ट्रंप का बयान तेहरान में सीधी दखलंदाजी के तौर पर देखा जा रहा है। अब समझते हैं ईरान में सुप्रीम लीडर को चुने जाने की पूरी कहानी को। ईरान में सुप्रीम लीडर सबसे ऊपर होते हैं, उनके हाथ में अंतिम अधिकार होता है। सुप्रीम लीडर ही न्यायपालिका के प्रमुख यानी हेड ऑफ जुडिशरी की नियुक्ति करते हैं। यही न्यायपालिका प्रमुख आगे गार्डियन काउंसिल के कई सदस्यों की नियुक्ति में भूमिका निभाता है। गार्डियन काउंसिल चुनावी उम्मीदवारों की जांच करती है और संसद के अलावा राष्ट्रपति चुनाव की वैधता तय करती है। इसके साथ ही असेंबली ऑफ एक्सपर्ट नाम की संस्था होती है, जिसके 88 सदस्य चुने जाते हैं और वही सुप्रीम लीडर का चुनाव करते हैं। यानी राष्ट्रपति और संसद चुनी हुई संस्थाएं हैं, लेकिन सत्ता का अंतिम नियंत्रण सुप्रीम लीडर के पास ही रहता है। ईरान में सुप्रीम लीडर की ताकत यही खत्म नहीं होती। संविधान के मुताबिक यही पद देश की सेना और रणनीतिक संस्थाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। यानी IRGC समेत सैन्य बल सीधे सुप्रीम लीडर के अधीन रहते हैं। रक्षा नीति, परमाणु कार्यक्रम और विदेश नीति की अंतिम दिशा भी वही तय करता है। सुप्रीम लीडर ही युद्ध या शांति से जुड़े फैसलों को मंजूरी देता है और जरूरत पड़ने पर जनमत संग्रह कराने का अधिकार रखता है। इतना ही नहीं, अगर राष्ट्रपति देश के हितों के खिलाफ काम करता हुआ माना जाए तो उसे पद से हटाने की प्रक्रिया भी सुप्रीम लीडर की मंजूरी से ही आगे बढ़ती है। यानी तेहरान की असली सत्ता का केंद्र यही पद माना जाता है। इसलिए जब डोनाल्ड ट्रंप ईरान के नए सुप्रीम लीडर पर सवाल उठाते हैं तो ये मामला सिर्फ बयानबाजी का नहीं रहता, ये सीधे ईरान की सत्ता, संप्रभुता और पश्चिम एशिया की आने वाली राजनीति से जुड़ा बड़ा टकराव बन जाता है।